ओके, तो हम लोग फर्स्ट कौन सा था 8 आवर्स में? रिफ्यूज़ का मतलब करना नहीं, स्वीकारना नहीं है, या फिर हम लोगों को उसको अवॉइड करना है ना, डिसएग्री करना है उसके साथ, है ना। और फिर उसके बाद क्या था? रिड्यूस में क्या क्या हमने डिस्कस किया था? वेरी गुड। पानी क्यों? हाँ हाँ, उससे क्या होता है? वॉइस या नहीं आ रहा है, आपको हैंड रेज करके बताना है, ठीक है? सर ये तो सब रीयूज का बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, हाँ बोलो। हमने ऐसा सीखा कि रात को फ़ोन चार्ज नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती रहती है ना। उसका एक वर्ड है, पता है क्या वर्ड है उसका? वैम्पायर एनर्जी। वैम्पायर एनर्जी मतलब वैम्पायर क्या होता है पता है? आपने देखा है ड्रैक्युला की मूवीज़ देखी है? वो जो चूस लेता है एनर्जी, तो ये सब वैम्पायर्स होते हैं। क्या होता है? वैम्पायर्स। मोबाइल चार्जर आपने ऑन छोड़ दिया, मोबाइल लगाया नहीं, तो वैम्पायर है वो। 2 वोट 3 वोट 5 वोट तक खाता रहता है। गर्म नहीं होता है उसमें, लेकिन वो खाता रहता है, ठीक है ना। बाय सेकंड हैंड थिंग्स, वो किस में आएगा? रिड्यूस पानी की बात की थी हमने, और रिफ्यूज़ जो है प्लास्टिक का हम लोगों ने बात किया था। सब लोगों को दिख रहा है? मैं थोड़ा सा टिल्ट करता रहूँगा, ठीक है। रिफ्यूज़ में प्लास्टिक का खास करके हम लोगों ने बात किया था, क्यों रिफ्यूज़ करना है ना। और दूसरी बात क्या की थी? रिपेयर में आएगा। रीयूज़ में हमने ये बात की थी कि ऐसी वेबसाइट भी है जिसमें सेकंड हैंड चीज़ें मिलती है। हाँ हाँ, बहुत सारी है, तो मेरे को भी नहीं पता था। बहुत सारी और वेबसाइट, क्विकर है, लिंक क्या कहते हैं उसको, लिंक्डइन तो नहीं, ये तो बिज़नेस का है। एक दूसरा आता है, OLX है, क्विकर है, एक तीसरा है, मेरे भूल जा रहा हूँ अभी। अच्छा, फेसबुक में आप लोग को किसके अकाउंट है? फेसबुक में अकाउंट है? मम्मी का अकाउंट है। शायद से अभी फेसबुक में मार्केट प्लेस करके एक चीज़ है। आप लोग पेरेंट्स के साथ बैठ करके मार्केट प्लेस करके एक लेफ्ट में आइकॉन होता है, उसको क्लिक करोगे ना, तो आप कौन सी जगह पर हो ना, वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स कोई और बेच रहे हैं, सुनो ध्यान से। मार्केट प्लेस करके एक चीज़ आती है फेसबुक में, जहाँ पर आप बैठे हो, खड़े हो, वहाँ पर ही आजू बाजू जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना फेसबुक में, तो वो आ जाता है। वो भी अच्छी बात है, आपने रीयूज़ कर लोगे ऐसे, है ना। जितने भी आपके मित्र हैं वो लोग भी कुछ बेचना आता है, तो आप उसको देख सकते हो मार्केट प्लेस करके फेसबुक में, ठीक है। अगर आप शायद मोबाइल में ओपन कर सकते हो, लेकिन शायद लैपटॉप चाहिए उसके लिए। एक बार देख लेना पेरेंट्स के साथ। मार्केट प्लेस लिखो तो फेसबुक मार्केट प्लेस, ये फेसबुक का पूरा रीयूज़ का है कार्यक्रम, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस। अब रिपेयर में आ रहे थे। रिपेयर में क्या क्या हमने डिस्कस किया था? फेसबुक की आपकी जो वस्तुएं जो उसको आप बना सकते हो। हाँ, टॉयज़ लेके आने थे, टॉयज़ को लेके आया है। मेरे पास नहीं। रिपेयर में क्या होता है? जो चीज़ है उसमें एक चीज़ टूट गई, एक पहिया नहीं है, या एक चीज़ इसमें ख़राब हो गई है, मोबाइल फ़ोन की भी बात हो तो उसमें रिपेयर भी बहुत सारा इजीली हो सकता है। आप लोगों का स्क्रीन टूटता है तब मोबाइल फेंक देते हो क्या? नहीं, रिपेयर हो सकता है, तो वो रिपेयर ही तो है। जो रिपेयर है, जो 8 आवर्स है, उसमें रिपेयर जो है वो सबसे ईजी काम है। और पहले तो मुझको याद है, पूरा कंप्यूटर होता ना, बड़े बड़े आते थे कंप्यूटर्स, जैसे टावर, आज भी आते टावर, उसमें से छोटी छोटी चीज़ ख़राब हो जाती है, उसको सिर्फ रिपेयर करना है, ठीक है ना। हाँ, पहले सर रूम पहले तो बहुत बड़े थे। सर मेरे पापा वो ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, क्या किया है? रीपर्पस, ठीक है, लिखा है ऊपर, देखो ध्यान से। रीपर्पस, रीयूज का मतलब अलग है, रीपर्पस का मतलब है दूसरा उपयोग लेके आना। ध्यान से सुनो, जैसे कि ध्यान से सुनो। वो फट जाएगा तो उसको पोता बना देना। पोता बना, हाँ सही बात है। री पर PUR, री पर पॉज पीस, पर्पस, PUR POSE, ओके।
रीपर्पस का मतलब है फिर से दूसरा इस्तेमाल करना। ध्यान दो यहाँ पर, रीपर्पस का मतलब है दूसरा फिर से उपयोग लेना, दूसरा कुछ और उपयोग। जैसे कि इसमें शूज़ है, उसमें किसी ने मिट्टी डाल करके बहुत ऐसे ऐसे फ्लावर लगा दिए और शूज़ को खिला मार के उसके फेंस में लगा दिया। कितना अच्छा आइडिया है ना। और ये शूज़ कौन से है पता है? रबड़ के शूज़ है। इसमें से पानी भी लीक नहीं होगा, नीचे खराब भी नहीं करेगा फ्लोर। ये रबड़ के शूज़ होते हैं। हाँ वो बात सही है। या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें लास्ट में यहाँ पर कोने में है ना, जैसे कि यहाँ पर कपास ऐसे कुछ भर दो तो पानी जो है ना वो सड़ेगा नहीं, वो यहाँ पर जमा हो जाएगा बस और एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्पॉन्ज डाल दो लास्ट में यहाँ कोने में। हाँ पानी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, आपको सोच समझ के डालना है। ड्राई होगी तभी डालना है बस, बाकी तो वाष्पीकरण से उड़ता जाएगा है ना उसमें से। नेक्स्ट रीपर्पस हमने क्या किया था, ये देखो तो कितना ईजी है। टायर होते ना पुराने टायर्स, किसके पास 4 व्हीलर यहाँ पर? हाँ बस, तो उसका टायर जो खराब हो जाते हैं तब क्या करते हैं? नहीं, ये खराब हो जाते जब घिस जाते हैं तब क्या करते हैं? हाँ ये भी कर सकते हैं, झूला भी बना सकते हो। हाँ कुर्सी भी बना सकते हैं। आपको एक बहुत बेस्ट आइडिया बताऊं, सुनना ध्यान से। जिसके पास गार्डन हो ना, उसमें आलू उगाने का तरीका ध्यान से सुनना। आलू जब उगता है ना तब वो ऐसे छोटी छोटी टहनियाँ निकालता है, फिर वहाँ पर छोटा आलू बन जाता है, लेकिन वो मिट्टी नहीं होती उसके पास। तो क्या करना है, पहले आलू बो देना है ज़मीन में, फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब इसके ऊपर टायर पहना करके उसके टायर के अंदर धूल भर देनी है। क्या कहा मैंने? आपने एक बार उगा दिया पौधे को, यहाँ इतना पौधा उगाया, ठीक है। अब जब इतना हो गया है तब वो फ्लावरिंग होता है, उसमें से ऐसे टहनियाँ निकालता है, वो छोटा बटेटा हो जाता है। पर वो छोटा बटेटा सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर तो चींटियाँ और सब चीज़ें खा जाएगी उसको रूट चाहिए। तो आप जब इतना बड़ा हो गया, उसमें से फ्लावरिंग चालू हो गया, तो उसके ऊपर टायर पहना के टायर के अंदर मिट्टी भर दो, तो वो जो टहनियाँ निकालेगा ना वो इसके अंदर डालेगा और आलू जो है ना वो टायर के अंदर भर जाएंगे पूरे। मैंने बहुत अच्छा तरीका देखा। फिर जब येलो हो जाता है पूरा प्लांट, मतलब वो पक गया है आलू और झाड़ भी मर गया है, फिर आप टायर उखाड़ोगे ना ऐसे, तो बहुत सारे आलू निकलेंगे उसके अंदर से। ये ट्राई करने जैसा है। जिसके पास टायर है, वो बड़ा टायर 4 व्हीलर का, स्कूटर का टायर में इतने आलू नहीं आएंगे, वो तो पतला ही होता है, इतनी मिट्टी आएगी उसमें, टायर होता है। हाँ ये सब टायर का रीयूज़ किया, रीपर्पस किया ना बैठने के लिए। हाँ तो रीपर्पस का मतलब क्या है कि हम लोग उसका दूसरा उपयोग लेते हैं। अच्छा ये क्या है? कोलाज वर्क। किसके साथ बनाया होगा? जो टाइल टूट गया है, जो टाइल जिसको कहते हैं ना बॉक्स आया और बॉक्स में से पहला टाइल टूट गया मान लो, क्योंकि उसे ऐसे ही डाला होगा उसने गाड़ी में स्पीड में, तो 1-2 टाइल्स टूट जाते हैं। और वो टूटे हुए टाइल्स के क्या करते हैं, वो अच्छा तो होता है, उसमें ग्लेज होता है, कलर भी होता है, सब कुछ होता है, तो मोज़ेक पैटर्न्स बनाते हैं ऐसे, कलर अलग अलग करके उसका मोज़ेक पैटर्न बना के। अच्छा मैं आपको एक बेस्ट आइडिया दूँ, आपने मच्छरदानी देखी है? मच्छरदानी के ऊपर आपको, पुरानी मच्छरदानी, उसके ऊपर आपको गम लगाना है और ऐसे ऐसे टाइल्स जो है ना, ऐसे ऐसे उसको ऊपर चिपका करके कलरफुल बना करके आप इसका टाइल्स, पूरा नया टाइल्स बना सकते हो। जो भी साइज़ आपको चाहिए, जैसी जो आपको मच्छरदानी काटनी है वैसे उसके ऊपर गम लगा दो और ये टूटे हुए टाइल्स उसके ऊपर चिपका दो, तो आपका जो है ऐसा ही दिखेगा। हाँ कैसा हो जाएगा? एक सेकंड ना, ऐसा ही दिखेगा। बीच में नेट है, आप ध्यान से देखो तो बीच में नेट की तरह है। फिर वहाँ पर आप उसको टाइल्स को बेच सकते हो, मतलब टूटे हुए टाइल्स को जो ऐसे भंगार की तरह पड़ा है, आप उसमें से कलर का शॉर्टिंग करके पैटर्न बना के, सर्कल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ऐसे कुछ बना करके 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, आप उसको 50-100 रुपये में बेच सकते हो, है ना। हाँ बट ठीक है, पर आपने जीरो में से 50 किया, जीरो में से 100 किया, ये भी सोचना है ना। समझ में आया? कलाकृति जो है हमारे दिमाग में ऐसे चलनी चाहिए। जो वेस्ट में से बेस्ट करता है ना, उसकी ही जो कीमत है, वो दिमाग जो है वो वहाँ पर ही उसका पैसा है। मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि हमारा दिमाग जो वेस्ट में से, जो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ,
गाय जो होती है वो पॉटी करती है, ठीक है, वो वेस्ट है, लेकिन वो सबसे बड़ा किसका स्रोत है? वो फर्टिलाइजर का स्रोत है। समझ में आया? जो गेहूँ होता है, गेहूं का दाने की जो बाली होती है वो इतना ही होता है ना गेहूं ऊपर, बाकी जो नीचे का होता है वो क्या होता है? ड्राई स्टॉक होता है उसका, है ना, उसके ऊपर बाली होती है गेहूं की। तो जो गेहूं का स्टॉक होता है वो इतना बड़ा, वो किसके लिए बना है? प्रकृति ने बनाया है। अगर उसको बनाना था तो इतना ही बनाते, ऊपर इतने छोटे छोटे गेहूं बनाता, इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है? सोचो सोचो, क्या वो बीज किससे बना है? ऊपर गेहूं के बीज है वो किससे बनते हैं? फोटोसिंथेसिस चाहिए ना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए डाली चाहिए, डाली के लिए उसके उधर पत्ते लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो वो गेहूं का दाना बनेगा, वरना गेहूं का दाना कैसे बनेगा? तो ये सब चीज़ें प्रकृति में व्यवस्था सब चीज़ें के लिए है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब गेहूं का हार्वेस्ट हो जाता है ना, हम तो सीधा हार्वेस्टर लेके जाते हैं अंदर, गेहूं का दाना अलग करके वो पीछे क्या फेंकता है? वो जो स्टॉक होता है ना, वो छिलके और स्टॉक और सब चीज़ें काट करके पाउडर करके भेज देता है पीछे। और फिर ये जो बहुत होशियार खेरूट नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं? उसको आग लगा देते हैं। सुना है आपने इस बात को? वो दिल्ली में उसका धुआं आता है, वो उसका लगता है कि ऐसे धुआं, वो ऐसे आग लगाने से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया उसने, प्रॉब्लम का। बहुत सारा घास हो जाता है और पूरा घास से हो जाता है, तो उसमें जला दिया उसने तुरंत। गाय को खिला सकते, उसको कंपोस्टिंग कर सकते। कंपोस्टिंग मतलब उसका एक ढेर बना के गोबर की स्लरी डालना है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है कंपोस्टिंग क्या होता है? ऐसे हिल होता है छोटा सा, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो सड़ सकता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। सुन रहे हो? सड़ सकता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो सड़ सकती है ऐसी चीज़। जो गीला कचरा होता है, ग्रीन वेस्ट, उसको ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हैं। देखिए, अब जैसे लोग कहते हैं ना पराली जलाना, है ना, वो चाहे गेहूं की हो, चावल की हो, और जो लेफ़्ट ओवर्स आपका शुगर केन का होता है, गन्ने का होता है। अब जैसे यहाँ पर किसी ने जलाया, ये छोटा सा पैच जलाया, फिर हमने उनको मना किया, समझाया उनको कि ऐसे नहीं करते हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, जितना भी गन्ना जो लेफ़्ट ओवर्स थे उसको सॉइल पे डाल के रखा है, इसको मल्च के तरीके से, है ना। जो सॉइल है अगर वो ढकी रहेगी तो उसके नीचे जो है, इसके नीचे की जो सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बरकरार रहेगी। आग लगाने से सिर्फ ऊपर की पराली नहीं जलती, घास नहीं जलती, वीड नहीं जलती सर, सॉइल के अंदर जितना बैक्टीरिया होता है, जितने उसके अंदर आपके यूज़फुल कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। अगर आप इतनी देर तक आग लगा के रखेंगे, सॉइल मर जाती है। तो इसीलिए पराली को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, लेफ़्ट ओवर्स को कभी नहीं, उसको सॉइल के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर बाद में इसकी कंपोस्टिंग कर लीजिए। प्रकृति में कितनी अच्छी व्यवस्था है। आपके हाथ के जितना ही मौसम्बी है, आपके हाथ के जितना ही मैंगो है, देख रहे हो आप? आपके हाथ में मटर छीलने का भी तरीका है, तो आपका हाथ में दो चीज़ें आपको खोलने के लिए मटर। सोचो तो कितना अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। मैं आपको एक कहानी बताऊं, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लो कि हमारा नाक जो है वो इधर होता, ठीक है, और हमारा कान है वो इधर होता है, यहाँ पर कान, ठीक है, और हमको बस पकड़नी है। बस पकड़नी है मतलब हम लोगों का लेक्चर है, मान लो, ठीक है, 10 मिनट में लेक्चर है। अब आपको बटेटा वड़ा जो है बहुत पसंद है। किसको बटेटा वड़ा पसंद है यहाँ पर? आलू वड़ा। अच्छा, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है बताओ तो? बासुंदी, हाँ, मेथी पाक, आलू पराठा और इडली सांभर, भिंडी की साग, खिचड़ी। अच्छा, सबके बच्चों की फेवरेट क्या होता है? आइसक्रीम होती है क्या? दो नहीं, केक नहीं, केक भी डाउन कर दिया हमने। अच्छा, कुकीज़ जो होती है, घर की कुकीज़, हाँ कुकीज़, हाँ चलो एक में आते, सब लोग एक में आते। कुकीज़ जो होते घर पे बनाई हुई कुकीज़, ठीक है, घर पे आने कुकीज़, और वो भी चॉकलेट, थोड़ा सा चॉकलेट कुकीज़, ठीक है। अब मान लो कि चॉकलेट कुकीज़ है, अब आपका गर्मा गर्म चॉकलेट कुकीज़ है, मतलब ओवन से निकला है जस्ट, हाँ, अभी आपको उसको खाना है और आपकी बस आने वाली, 5 मिनट में बस आने वाली है, ठीक है। अब आप उसको चेक करना है कि फ्रेश है या नहीं, तो आप क्या करोगे? उसको ले लोगे और सूंघने जाओगे। सूंघने के लिए कहाँ लगाओगे इसको, कुकीज़ को? फिर देखोगे, फिर स्मेल करोगे। मान लो कि नाक आपका इधर है,
आप आरती उतारोगे अपनी, फिर उसके बाद खुद की आरती उतारने में चक्कर में फिर बाद में खाओ। बट प्रकृति में नियम देखो, हमारी उंगली में सेंसर है या नहीं? थोड़ा सा गर्म होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज़ गर्म लेने जाते तो हमारा हाथ कह देता है ये गर्म है, छोड़ दो। जब सही टेम्परेचर होता है तब हम उसको उठाते हैं, फिर यहाँ पर लेके आते हैं। नाक तुरंत कह देता है कि फ्रेश है या ख़राब है, कह देता है या नहीं? फ्रेश है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। आपका टेम्परेचर भी सही है क्योंकि आपके हाथ से लग जाए, जलेगी नहीं, आपका टंग जलेगा नहीं। आप लोगों को पता है विदेश में चम्मच से खाते और फोक से खाते कितना उन लोगों को इंजरी होती है पता है? क्योंकि सूप पीते सीधा चम्मच से पीते और अरे यार जल गया मैं तो, क्योंकि सूप का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। और फोक से जैसे काटते हैं, मुंह में फोक सीधा डालते हैं, ऐसे कर कभी कभी तो इंजरी हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, अच्छा, हम लोग जब हाथ से खाते तो हम लोग कौन गिना जाते हैं कि हम लोग अविकसित थे, मतलब हम लोग पिछले हुए हैं, जो कहते हैं ना, जो आदिवासी लोग टाइप है हम लोग, कि हाथ से खा रहे हैं ये लोग, देखो तो। और जो फोक और चम्मच और चाकू से खाते वो लोग सिविलाइज्ड कहते हैं अपने आप को। वो भी ऐसे यहाँ काट के खाते हैं। आपको एक सिंपल सी बात बताऊं? हाँ, ऐसे पकड़ के। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, बहुत सही बात है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये समझ के बिना जो है ना वो सब चीज़ें चलती रहती है इसमें। पर हम लोगों को इंडिया में टेम्परेचर कैसा है हमारा अभी? थोड़ा सा ह्यूमिड, थोड़ा सा गर्म है। वहाँ पर विदेश में क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, ज़्यादातर बारिश ही होती है। यूके में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग मतलब एक दिन ऐसा आया जब बस सूरज उसमें निकला है, इसलिए दिस इज़ अ गुड मॉर्निंग टुडे, बिकॉज सूरज उस दिन आया है। वरना तो वहाँ पर बारिश ही बारिश, क्लाउडी ही रहता हर बार। इसलिए तो उन लोगों की चमड़ी वाइट हो गई है, क्योंकि सूरज निकलता ही नहीं है, इसलिए उन लोगों को चमड़ी वाइट हो जाती। और जो सूरज में काम करते हैं, बहुत अच्छे से घूमते रहते हैं, उसका चमड़ी का कलर मेलेनिन जो होता है उसमें आ जाते हैं। देखो मैं भी यहाँ पर जो है, मेरा कलर जो है वो अलग है और यहाँ पर कलर अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना कवर्ड है, तो वो सालों साल तक उसकी भी पीढ़ी कवर्ड में ही रहते, क्लाउड में ही रहते, तो उन लोगों की स्किन वाइट हो गई। बाकी ऐसा नहीं कि वो अविकसित है। मानव सब जगह पर सामान है। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। सर मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें एक लड़का था, दो लड़के थे। तो एक जो लड़का था वो इंडिया का था और दूसरा जो था वो कोई बाहर देश का था। तो उधर जो चॉपस्टिक होती है ना, वो इंडिया वाले को लड़के ऐसे ऐसे कर रहा है, पर उसको पकड़नी नहीं आ रही थी। इसके बाद जो दूसरे देश का था उसने तो आराम से पकड़ लिया और वो प्रैक्टिस है उसको। और सर जब इंडिया वाला का दिमाग खराब हो गया, पर वो खा ही नहीं सका। हाँ, क्योंकि उसको प्रैक्टिस टाइम भी नहीं है, उसको बस सीखने का भी टाइम नहीं है। चॉपस्टिक मतलब समझ में आ गया ना क्या है? हाँ हाँ, दो डांडियाँ। मैं आपको एक जानकारी के लिए कहता हूँ, सिविलाइज तो होता है ये सब चीज़ें, लेकिन राइस भी ऐसे खाते, दो चॉपस्टिक ऐसे लेकर दो दाने ऐसे मुंह में जाते हैं। ठीक है, उतरता क्या है? ओके। अभी हम लोग इसमें सब इसका अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग सही का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को जैसे बताया, इवोल्यूशन मतलब प्रकृति में व्यवस्था ऐसे सेट होती गई कि हम लोगों के नाक सही जगह पर है, सबका सही जगह पर है, आँख सही जगह पर है। मतलब मान लो कि आपको बटेटा वड़ा या आपको कुकीज़ लेना था, पहले देखने के लिए देखना, यहाँ पर देखना, फिर वापस यहाँ पर खाना। ये सब तरीका देखो, देखने के लिए आ गए। हाँ, तो वो घूम करके ऐसे उठाता है ऐसे। हाँ, अच्छा, आपने ये चीज़ देखी जिसमें जिसका उपयोग नहीं है वो चीज़ छोटी होती है। जिसके पैर में, हम लोग पैर जो है वो इसको पकड़ते नहीं है, क्या? ब्रांचेस को। तो मंकी जो होता है वो पकड़ते हैं ना, तो उसके भी सब टोज सब उसके काम करते हैं, पता है? उसका थंब भी काम करता है, वो डाली को पकड़ लेता है। हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे पैर, तो हमारा पैर जो है वो ऐसे फ्लैट हो गया और बड़ा हो गया और जॉइंट हो गया है। ये छोटी छोटी उंगली होगी, उसका जो कुछ पर्पस नहीं तो वो छोटा हो गया। आपकी एक और जानकारी के लिए बताऊं, जो बच्चे हैं ना
जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। हाँ, वीडियो गेम खास करके। आपको पता है ये जो विदेश में खास करके ऐसे उन लोगों ने देखा है कि ये थंब जो है ना वो लंबा हो गया उन लोगों का। जैसे बच्चे हैं अभी स्टार्ट हो गया है। मम्मी की जो फ्रेंड थी उसके घर पे हम रोके थे तो उनका बच्चा इतना गेम खेला था कि ऐसा 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 ही होता था। हाँ, अब सर वो ऐसे ऐसे खेलता है जैसे कि उसमें वो पूरा ऐसे। हाँ 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 हाँ, खो जाते उस दुनिया में। अरे सर मैंने तो ऐसे पियानो वाले भी देखे। पर ये एक मिनट, ये तो शुरुआत है, पता है, ये तो गेम का स्क्रीन इतना है। अभी सुनो तो सही, भविष्य में क्या होगा पता है? हाँ बताओ। हाँ, थंब भी बड़े होते जा रहे हैं हम लोगों के, जो बच्चे जो है खास करके जो गेम्स खेलते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो प्रकृति में सुनो मेरी बात, प्रकृति में व्यवस्था ऐसी है कि जो चीज़ को डेवलप करना है उसको डेवलप करते हैं, और जिसको डेवलप नहीं करना है तो वो वापस चली जाती। तो हम लोगों को समझना है। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। पूछ किसके लिए था? बंदर को। हाँ नहीं, मंकी में आज भी है। किसके लिए है? बैलेंस, थोड़ा बहुत ब्रांच को पकड़ने के लिए और बैलेंस करने, खास करके बैलेंस करने। जैसे कैंगरू देखा है ना, कैंगरू बैलेंस करता है पूंछ से, उसको बहुत वजनदार पूंछ होती है, तो बैलेंस करने के लिए। हम लोगों का शरीर जो है बनावट कैसी बनी है? व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के साथ। समझ में आया? ये बात जो है हम लोगों ने जो कॉमिकली बताई, लेकिन आप लोगों को समझ में आए? आप आँख बंद कर दो एक दिन के लिए, पूरा दिन के लिए, आपको अच्छा लगेगा? आपको मान लो कि आपको स्वाद ही नहीं आ रहा है, खाना खा रहे हो लेकिन स्वाद ही नहीं आ रहा है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आप किसी को भी टच कर रहे हो या कोई आपको टच कर रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा है, कैसा होगा? ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये सिर्फ। फिर तो सर ऐसे देखना पड़ेगा कि मैंने हाँ, पकड़ा कि नहीं पकड़ा। आप अगर पकड़ने जाओगे तो टूट भी जाएगा शायद। जैसे बिस्किट आप पकड़ने गए, आपको फीलिंग ही नहीं आ रही कि कब रुक जाना है, तो आप उठाने जाओगे, मान लो पहुँचते पहुँचते पाउडर हो गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें सेंसर भी है, हर एक फिंगर में सेंसर है, कि प्रेशर सेंसर्स कहते हैं उसको, और साथ साथ में टेम्परेचर सेंसर। हाँ, टेम्परेचर के सेंसर भी है। आप देख रहे हो कितना ये परफेक्ट चीज़ बनी है हमारे साथ। और यहाँ पर जो है मुंह में जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, इसलिए कोई भी चीज़ जल जाती है। जैसा कोई भी गर्म चीज होती है, हाँ, उनको पता चल जाता है ये गर्म है, इसलिए हम पूछ देते। इसलिए ये हाथ में पहले सेंसर हाथ में ही दिए गए, क्योंकि आप उसको उठाए ही नहीं पहले से ही, है ना। हाँ, तो वो फिर छोड़ देते आप, या फिर अगर यहाँ पर आते हो तो फिर से हम ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने खा ही लिया, आपने मान लो बटेटा वड़ा में बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म, समझ में आ रहा है? तब आप उसको ऐसे करके हाथ से ऐसे करके खा जाते हैं, याद है ना? ऐसे करते हो आप। मेरे को पता है ये सब हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। मैं तब छोटा बच्चा मैं भी था, या मैं ऊपर से आया हूँ ऐसे सीधा, आपकी तरह ही छोटा बच्चा था मैं, मेरे को पता है ये सब क्या होता है। हाँ, देखो तो ये हैंगर में कितना अच्छा सा वो बनाया है। हैंगर से एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स, जिसको कहते हैं ज्वेलरी का बॉक्स है, उसमें से हैंगर से बनाया है, दिख रहा है? और उसमें दूसरा क्या है, एक लकड़ी लटक रही है, उसमें 2 बॉटल फ्लावर्स की लगाई। कितना अच्छा आइडिया है, रीपर्पस। हाँ, लकड़ी जैसे टूटी हुई लकड़ी कहीं पर भी है, उसमें 2 बॉटल जैसे लगा के फ्लावर लगा दिया। देखा कितना ईजी है। अभी हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया? रीपर्पस। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ रीपर्पस करके लेके आनी है घर से। जैसे कि आप लोगों का प्लास्टिक का बोतल होता है सोडा का, उसमें से वो ऊपर का कट कर दो और उसमें से अच्छे से पेपर चिपका करके उसमें ड्राइंग करना, या पहले ड्राइंग कर लेना पेपर में और फिर पेपर उसके ऊपर चिपका देना और उसमें से पेंसिल स्टैंड बना देना। क्या बना देना? पेंसिल स्टैंड। यहाँ पर एक बार मैंने जो बोतल का वो बनाया था, वो क्या था? प्लांटर था ना, प्लांटर था। वो क्या है? रीयूज, रिपर्पस, रिड्यूस, क्या है वो? रीपर्पस। ठीक है ना। बोतल जो पानी को पकड़ने के लिए था, हमने उसको फ्लावर प्लॉट बना दिया या कुछ भी प्लांटर बना दिया उसको। ठीक है, तो रीपर्पस, पर्पस उसका अलग हो गया तो रीपर्पस। ठीक है, स्कूल लेके आओ उसका, या फिर आप लोग वीडियो बनाओ उसको, वीडियो जो है वो यहाँ पर कैसे ग्रुप में डालो, ऐसा कुछ करो अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो। एक बॉक्स होता है
घर के अंदर कोई भी नई चीज़ आती है उसमें बॉक्स में आती है, जैसे लैपटॉप भी आता है उसको भी बॉक्स आता है या नहीं? तो उस बॉक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया एक ट्रे में, क्या में? ट्रे में। तो वो भी आप उसको डेकोरेट करके ऐसे सब चीज़ें कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप जो रिपेयर कर रिपर्पस कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने दिखाया हैंगर में क्या लगा था, ज्वेलरी। ऐसे कुछ आप लोग उसको बना करके फ़ोटो ले सकते हो। ये होमवर्क है किसके लिए? मेरे लिए, आपको सीखने के लिए। समझ में आया? तो इसलिए आपको करना है आपके लिए, ठीक है? मेरे को सर ने बताया मेरे को करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, आपको आपके लिए करना है, ठीक है? एनी क्वेश्चन? हम लोग आगे का टॉपिक ले, अगला टॉपिक ले, रिसाइकल। रिसाइकल, ठीक है? जो वस्तु रिफ्यूज़ करने से भी बचना पड़े, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, जो चीज़ हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते, जो चीज़ हम उसको रिपर्पस भी नहीं कर पा रहे, रीयूज़ भी नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या करेंगे? रिसाइकल। रिसाइकल, ठीक है? जैसे कि इंक की बोतल आती है प्रिंटर में, इंक की बोतल आती है ना, जब कार्ट्रिज खलास हो जाती है तो हम उसके इंक की बोतल भर लेते। अब उसका तो आप रिड्यूस तो नहीं कर सकते, आपको इंक की बोतल चाहिए ही चाहिए, प्रिंटर चलाना है, रीपर्पस उसको नहीं कर सकते, उसके छोटी होती है, इसमें से क्या उगाओगे, क्या करोगे? तो उसको क्या करेंगे? रिसाइकल। लास्ट में क्या होगा? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है उसको ऐसे अलग प्लास्टिक के उसमें डब्बे में डाल देना, कूड़े में जाएगा वो प्लास्टिक की तरह सॉर्टिंग होकर के, उसका वो लोग क्या कर बना देंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देंगे उसको तोड़ के, और फिर उसमें से नई चीज़ बनाएंगे वो लोग। वो उसका कार्यक्रम है। और हमारा कार्यक्रम क्या है? उसको रिसाइकल की जगह पर लेके जाना। कबाड़ी वाला आता है हमारे घर के आजू बाजू, कभी कभी वो सब क्या करता है? प्लास्टिक को लेकर के क्या करता है? वो एक फैक्ट्री में लेके जाता है, और फैक्ट्री में वहाँ पर बहुत बड़ा, अगर हम लोगों को अगर चांस मिलेगा ना तो हम लोग जाएंगे इसे देखने के लिए कि क्या होता है। फैक्ट्री ऐसी होती है पूरी, जिसमें रेड कलर का प्लास्टिक, वाइट कलर का प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, वो तो भरा जाता है, लेकिन अच्छा काम भी करते हैं वो लोग। क्या अच्छा काम करते हैं? रिसाइकल करते हैं, सब चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, ठीक है ना? तो रिसाइकल का मतलब है जो चीज़ से बनी है उसको वापस वही रॉ फॉर्म में लेके आना। कैसे? उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं उसका ऐसे, ठीक है? तो रिसाइकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। भाई हम लोग ही तो कर रहे हैं सब कचरा, कौन कर रहा है? प्रकृति तो बहुत सही से रिसाइकल कर रही है ना? हम लोग ही जो है थर्मोकोल में बना। अच्छा, थर्मोकोल भी पता है प्लास्टिक ही होता है, तो वो ऐसे ही बहुत सालों तक ऐसे ही रहता है। प्लास्टिक का जो पार्ट है उसमें हवा भर दी, इसका मतलब थर्मोकोल, कितना लाइट होता है वो, तो वो बहुत साल तक ऐसे ही रहता है, धूल बन ही नहीं जाता है। उसका धूल बनने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। उसका हमने क्या डिस्कस किया था? साइकिल बहुत बड़ी है। जब साइकिल 1 साल से 2 साल से ज़्यादा है तो वो उसको क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल, या उसको फॉसिल फ्यूल में इसमें कैटेगरी में आता है। नॉन रिन्यूएबल, क्या बोला था हमने? नॉन रिन्यूएबल, वो रिन्यू नहीं हो पा रही है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो रिन्यू ही नहीं हो पा रही है, अभी भी प्लास्टिक पड़ा है। 200, 300 साल लगते हैं उसको प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में। समझ में आ रहा है? तो नॉन रिन्यूएबल, नॉन मतलब नहीं हो सकता है, रीन्यू मतलब फिर से नया नहीं हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल इसका मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक है नॉन रिन्यूएबल है, ऑयल है वो नॉन रिन्यूएबल है। ऑयल को कितना समय लगता है बनने में? करोड़ों साल, 40 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा। 40 मिलियन, 40 लिखना है, उसके बाद 6 ज़ीरोज़ ऐड करो, कितना सारा साल हो गए उसके बाद। और वो भी मरे हुए शव जो होते हैं डायनासोर के, वैसे सब चीज़ें नीचे दबते गए, इतने साल के बाद ऑयल बनाए। ऑयल किसके लिए बनाए? जलाने के लिए? तो किसके लिए ऑयल वहाँ पर नीचे पड़ा है? किसके लिए? अरे वो तो हमने करा है, पहले वहाँ पर प्रकृति ने स्टोर करके रखा है। किसके लिए? नहीं, जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है, जो पूरा का पूरा जो अफ्रीका की प्लेट है, एशिया की प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे नहीं, क्या है आप लोगों को बताया मैंने, आपको बताया मैंने, आप लोग भूल जा रहे हो। गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर देखा है? गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर, उसको जंपर कहते हैं। आगे 2 होते हैं ऐसे, टायर के पीछे होता है, ऐसे लंबा पाइप जैसा होता है, स्प्रिंग के बीच में होता है, वो स्प्रिंग के बीच में कभी कभी शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं उसको। उसके अंदर ऑयल भरा है। स्कूटर में भी 2 होते हैं आगे के व्हील में,
उसके अंदर ऑयल भरा रहता है, वो क्या काम करता है, क्या ज़रूरत है उसकी दो की, क्या कर रहे हैं? झटका एब्जॉर्ब करता है, समझ में आ रहा है? तो आप सोच लो इतनी बड़ी पृथ्वी है और वो किस चीज़ के ऊपर बैठी है, तो ऑयल के टंके के ऊपर ऐसे, गैस के टंके के ऊपर ऐसे बैठी है, ताकि नीचे जो हलन चलन हो रही है उसका इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर ना आए। समझ में आ रहा है? अभी कितनी सारी हलन चलन हो रही है पता है, नीचे लावा पूरा पूरा कैसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, और नई ज़मीन बनती जा रही है और दूसरी ज़मीन नीचे पृथ्वी के नीचे चली जा रही है अभी के अभी। पर ये सब चीज़ें हमको पता नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल के कुएँ हैं जगह जगह पर, और हम लोग एक एक को पकड़ पकड़ के उसको खाली कर रहे हैं, ऊपर से उसको गैस जला दे रहे और हवा में छोड़ दे रहे। एटलीस्ट उतना नहीं करते, सिर्फ खाली करके छोड़ देते ना ऑयल यहाँ पर जगह पर, ऑयल पार्क बना दो यहाँ पर। भूकंप ज़्यादा हो रहे हैं ना, ऑयल निकाल रहे इसलिए। हाँ, ये वो कुछ नहीं करना है हमको, व्यवस्था जो है वो सब मानवता के लिए, मानव जो है उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, हम लोगों को जो है वो समझना है। हाँ सर, अर्थक्वेक का जो शॉक लगता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ना ऑयल। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर है बहुत बड़े बड़े, कितने करोड़ों लीटर गैस होता है उसके अंदर, कितना करोड़ों ऑयल होता है लीटर। ये तो छोटा सा जंपर होता है, उसमें आधा लीटर भी ऑयल नहीं होता है, और आपका झटका जहाँ पर ठक्का ढम 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 जो होता है वो उसमें से बचते हो आप, बचते हो या नहीं, गाड़ी के अंदर खड्डे में जाती है तब। तो ये जंपर को या शॉक एब्जॉर्बर को या जो भी है वो कितना फ़ायदा करता है वो देखो, है ना। हाँ। At the bottom of a composite volcano lies a magma chamber, which is like a hot bubbling furnace. Magma enters the chamber from the Earth's mantle and collects here until pressure builds, causing gases to expand and water to become steam. Eventually, the pressure becomes so high that an explosion, or volcanic eruption, occurs. Most of the magma moves through the main vent and exits the volcano through the crater. Some magma also makes its way through secondary vents and out through secondary cones. Craters can eject 4 different types of materials into the atmosphere. These include lava, which is the name for magma that has reached the surface of the Earth, pieces of rocks called volcanic bombs, thick ash, and gas. With every eruption, the lava that travels out of the crater cools and solidifies along with ash to form alternate layers of ash and lava. Composite volcanoes are also known as stratovolcanoes, because strato means layers. Shield volcanoes, on the other hand, are usually found on constructive plate margins or at hotspots. They have gentle sloping sides caused by runny lava, flowing quicker and covering longer distances before it solidifies. They usually erupt less violently as compared to composite volcanoes. Volcanoes reflect the movements of Earth's major tectonic plates and are signs of activity occurring under the Earth's surface. This gives us evidence that the Earth is not just a static and rigid rock, but one full of dynamic and powerful forces. तो हम लोगों को व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था है हमारे लिए, सबके लिए है व्यवस्था, हम लोगों को समझ नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से आ रहे, जो चीज़ रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम नहीं कर सकते, जो चीज़ हम लोग रिपर्पस नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसको चाहिए ही चाहिए घर में, रिसाइकल, रिपर्पस, रीयूज़, रिड्यूस ये सब नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसाइकल में पहला जो कदम है रिसाइकल का वो ये है कि कूड़ा को अलग अलग करना। ठीक है, आप मान लो कि आपके आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बताओ कि आपके घर के अंदर कूड़ा का एक भंडार है। आंख बंद कर दो सब लोग, उसमें कौन सा टाइप का कूड़ा दिख रहा है आपको? प्लास्टिक का कूड़ा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट है, फिर पेपर है, फिर आ गए गीला कचरा, ग्रीन वेस्ट, फिर मेटल वेस्ट। अच्छा, मान लो कि आपके
घर पे एक शीशा टूट गया ग्लास का, है ना, और उसके अंदर क्या था, एसिड था, ओ माय गॉड एसिड था। तो अभी कौन सा वेस्ट है हमारे घर पे अंदर से निकला है, पॉइजन वेस्ट, पॉइजन की तरह वेस्ट भी है। तो गीला वेस्ट पहले स्टार्ट करते, तो गीले वेस्ट किस में जाएगा, कौन सा डस्टबिन में, हाँ वेट वेस्ट में, ठीक है ना, ग्रीन वाला है वो, समझ में आ गया। उसके बाद पेपर का वेस्ट किस में जाएगा, हार्डबोर्ड पेपर वो सब चीज़ें में जाएगा। उसके लिए कलर कौन सा है पता है, पेपर के लिए ब्लू कलर है। ब्लू वेस्ट जो होता है ना, ये डस्टबिन के कलर्स के अलग अलग मीनिंग्स है। हम लोगों के पास सिर्फ 2 डस्टबिन है, कितने हैं यहाँ पर, एक ब्लू और ग्रीन होता है ना डस्टबिन, पर एक्चुअली है ना बहुत सारे कलर्स होते हैं डस्टबिन के, उसका हर एक का कोई मीनिंग है। लिखो तो ये लिखने की जैसा है, ग्रीन कलर का डस्टबिन इक्वल्स टू ऑर्गेनिक वेस्ट लिखो, ब्लू डस्टबिन फॉर पेपर वेस्ट, ई वेस्ट के लिए रेड, रेड कलर फॉर ई वेस्ट, ऑरेंज डस्टबिन फॉर ग्लास लिखो, ऑरेंज, ब्लू का लिख लिया, ऑरेंज का लिखो ग्लास, जल्दी आओ, ऑरेंज फॉर ग्लास वेस्ट, ऑरेंज डस्टबिन फॉर ग्लास वेस्ट, पर्पल डस्टबिन फॉर प्लास्टिक। कितने सारे डस्टबिन रखने पड़ेंगे हमको स्कूल में, हाँ 3 और 3 6 लिखो, देखो पर्पल डस्टबिन फॉर प्लास्टिक, मेटल का डार्क ग्रीन है, और उससे कंफ्यूज हो जाओगे, ऑर्गेनिक के लिए ग्रीन है, इसके लिए डार्क ग्रीन है, लेकिन लिख लो डार्क ग्रीन फॉर मेटल, ठीक है। मेटल मतलब लोहा, लोहे के सामान के लिए डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो वो रॉट है, रॉट मतलब सड़ा देना, रॉट, हाँ तो ग्रीन वेस्ट में ही होगा, पर्पल प्लास्टिक, बहुत इजी है याद रखना, हाँ बहुत इजी है याद रखना। तो अभी रिसाइकल का बात समझ में आ गया, कौन समझाना चाहेगा मेरे को, मेरे को कौन समझाना चाहेगा, मेरे को आता नहीं रिसाइकल क्या है, कौन समझाएगा, तुम समझाओगे, रिसाइकल का मीनिंग क्या है, कोई पूछेगा आपको, हाँ रिसाइकल, 1 मिनट मैं देखना चाहता हूँ कि किसका हाथ नीचे है, उसको ही कहूँगा मैं, क्योंकि उसका मतलब है उसको नहीं आता है, तो उसका नहीं आता तो मतलब वो क्लास में नहीं है, तो क्लास में तो तुम हो अभी भाई, आता है आपको रिसाइकल, समझा दोगे अभी जो किया रिसाइकल, जैसे कि 6 डब्बे में अलग अलग किया, वो तुम कंफ्यूज कर रहे हो उसको, आपको रिसाइकल आता है, रिसाइकल समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, सब लोगों को ध्यान से सुनना है। रिसाइकल का मतलब है जब आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते हो, उसको कम नहीं कर सकते हो, आपको उसको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप शहर में जाते हो ना, तो दूध का पैकेट लेना ही पड़ेगा, वहाँ पर दूध वाला देने नहीं आते, आपको पैकेट लेना ही पड़ेगा अमूल का, तो रिड्यूस भी नहीं कर सकते हो, रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते हो उसको, फिर उसको क्या करते हैं लास्ट में रिसाइकल करना पड़ेगा उसको। रिसाइकल मतलब उसको पी वाली डस्टबिन में डाल दो, प्लास्टिक वाली डस्टबिन, तो वो वहाँ पर जाकर उसको तोड़ के उसका नया पैकेट बनाएंगे। समझ में आ गया? हाँ हाँ, वो सॉर्टिंग करते हैं वहाँ पर। नहीं सर, वो ट्रैक्टर में वो से लेने आते तो वो डायरेक्ट गटर में डालते हैं। ये तो यहाँ पर हो रहा है, दूसरे शहर में बहुत अच्छे से सॉर्टिंग करते हैं और उसमें से पैसे भी बनाते हैं। यहाँ पर तो जला देते ना, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। इसलिए यहाँ पर मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप हर बार यहाँ पर क्या करो, रिड्यूस और रिफ्यूज़ करो, खास करके। कहीं पलटा देते ना, मेरे को पता है ये भुज में हो रहा है, लेकिन दूसरे शहरों में वो वहाँ पर वो फैक्ट्री नहीं होती ना रिसाइकल करने की, वरना शहरों में रिसाइकल करते हैं हर एक चीज़ को, पेपर को अलग करके उसमें से नया पेपर बनाते हैं, प्लास्टिक को अलग करके उसमें से नई प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पता है ये जो कुर्सियाँ होती है, ये जो कुर्सियाँ होती है वो कलर की, ब्लैक कलर की क्यों होती है, ब्राउन कलर की? क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो सब कूड़ा जो उसमें से रिसाइकल किया है उसने। समझ में आ रहा है? ये पेन जो होती है आपके पास जो ख़त्म हो जाती है, उसका पाउडर कर करके फिर से नई चीज़ बनाते हैं, रिसाइकल। हाँ, वो बहुत ध्यान रखते हैं सब चीज़ों की। सर, जो प्लास्टिक वाली पेन होती है ना, जो 4-5 रुपए की मिलती है, उसको गर्म करके उसमें जैसे भी खिलौने बनाते हैं। ठीक है,
मैंने तो एक बहुत और उसका वीडियो लेके आऊँगा, मेरे को याद कराना। ये जो ट्यूबलाइट होती है ना, सुनो तो ध्यान से सुनो तो, ये जो ट्यूबलाइट पुरानी टाइप की जिसमें वो ग्लास, नहीं सुनो तो सही, उसको गर्म करते हैं और उसमें से पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड कर देते हैं, उसमें से बतख बनाया था। हाँ, ये जो ट्यूबलाइट होती है वो ग्लास की होती है ना, ये वाली नहीं, ये तो LED वाली है, पुरानी वाली। उसमें ग्लास का वो ऐसे 2 जगह से तोड़ देता है जहाँ पर वो कनेक्टर होता है, उसको फिर गर्म कर दे और गर्म करते उसको करके इसके उसको पेट बना दिया बड़ा, और उसकी चोंच होती है जहाँ पर, उसको ऐसे लंबा करके चोंच बना करके इसे गोल करके कट कर दिया तो चोंच बन गई। और पीछे का पार्ट जो होता है वो पेट बड़ा करते उसमें गरम करके ग्लास के गरम करते हुए ऐसे किया तो वहाँ फूल गया ग्लास और बतख बना दिया बहुत अच्छे से। मैं आपको लेके आऊँगा दूसरे के लिए, है ना। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। मैंने कहा कि यार ये तो फेंक देते, सब ख़त्म हो जाती है जब जलती नहीं है ये, तो लोग फेंक देते, उसमें से बतख बना के कम से कम 200-300 रुपये बना दिए थे। 2-3 बतख बना दिए एक ट्यूबलाइट से। हाँ, अरे तुम लंबी देखो ना बतख कितना होगा। हम लोग देखेंगे वीडियो। मेरे को तो लगता है कि वो उसके पास सब भंगार पड़ा था ग्लास का और उसमें से सब तरह एनिमल्स बना रहे हैं उसमें से बहुत अच्छे से। सही है ना। हाँ, वो लेकिन कम हो गया ना। हमारा कार्यक्रम क्या है, सबसे कम करना। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, रिड्यूस के बारे में बात की थी। कम से कम प्रॉब्लम, देखो हानि तो होगी। अब हम जितनी बार जिंदा है, जितनी देर तक जिंदा है, हम लोग कुछ ना कुछ खुराफात कर रहे हैं। किसके साथ? पृथ्वी के साथ। पृथ्वी नेचर है ना। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, क्या दिख रहा है? गन। और क्या है वो औरत का फेस, क्या है वो? हाँ, प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। प्रकृति को हम गन दिखा करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, गन में क्या लगा है देखो तो ध्यान से, गन में क्या लगा है? सारे बिल्डिंग और वैसा। हाँ, पोल्यूशन करने वाला बिल्डिंग है। देखो तो पिक्चर बहुत अच्छा है ये पिक्चर देखो तो ध्यान से। और नेचर में क्या क्या दिख रहा है देखो तो, क्या क्या दिख रहा है फटाफट देखो तो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बर्ड्स उड़ रहे हैं, सब जगह पर उड़ रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, बर्ड्स दिखेगा आपको ध्यान से। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ रिसाइकल का कार्यक्रम, जो हम लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, रिपर्पस नहीं कर सकते, उसको हम क्या करेंगे? रिसाइकल। अभी हम लास्ट वाले में 2 बचे हैं, उसमें आज ख़त्म कर ले। और ख़त्म करने के बाद आपको उसको करके आना है कंफर्म। कौन करेगा ये 2 लास्ट वाले? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है? पुदीना होता है। पुदीना की डालियों में से पत्ते निकाल देते हैं, फिर डालियों को उसको उगाड़ देते हैं, ऐसे उगती है। ये गाजर दिख रहा है आपको? गाजर का ऊपर का टॉप काट दिया, फिर उसको पानी में रख दिया है, और देखो उसमें फिर से गाजर उग रहे हैं। देखो तो नहीं, गाजर को देखो क्या किया है? रीप्लांट। क्या किया है? रीप्लांट। पुदीना का जो डंठी होती है ना, उसमें से पत्ता हटा करके वो चीज़ वापस डंठी को ज़मीन में डाल देते तो नया पुदीना निकलता है। ये मेरे पास उगा है, ये मेरा है, ये मेरा पिक्चर है। हाँ, ये मेरे पास उगा है, ये मेरा पिक्चर है। ये वाला है वो यूट्यूब से लिया है, गूगल से। ये वाला गूगल से है, लेकिन ये मेरे पास घर पे है। ऐसे आप आज भी आ सकते हो, पुदीना खाना हो तो फ्रेश। मैं ऐसे करता हूँ। हाँ? पुदीना होता है ना, पुदीने के पत्ते होते हैं, उसको काट करके निकाल करके वो डाली होती है ना, डाली जो बची होती है डंठी, उसको ज़मीन में डाल दो तो वहाँ पर नए पत्ते आते हैं उसमें। हाँ, अच्छा ये वाला देखा? ये वाला आलू वाला तो पता है सबको। आलू वाला ये देखो ना, ऊपर वाला आलू में आलू का झाड़ उगता है। वो अगर उसको कट करके उगाने के लिए जगह रखोगे ना तो पूरा का पूरा झाड़ उगाएगा। और मैंने आपको सवेरे क्या बोला था? ये आलू वाला दिख रहा है, आलू वाला, उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब उसके ऊपर टायर पहना दो और उसको मिट्टी से भर दो,
एज में, ठीक है ना, एज में भर दोगे तो वो जब उसका निकालेगा आलू का वो सीड, तो वहाँ पर उसके अंदर गाड़ कर दे और आलू भर जाएंगे उसके अंदर पूरे टायर में। नहीं, ढकना नहीं है, ऊपर खुला ही रखना है, वो पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा और उसका आलू का सीड से वो टायर के अंदर भरता जाएगा। टायर उसके ऊपर रख देना है बस। नॉर्मल लैंड पे आपने आलू उगाया, उसके ऊपर टायर रखना है, सिर्फ बरी नहीं करना है, उसके ऊपर ही रख दिया और फिर जो है धूल उसने आपने कोस के भर दिया उसके अंदर, जब होल होता है ना। हाँ, झाड़ को पूरा कवर नहीं करना है, झाड़ जो है वो नीचे सेफ होना चाहिए, आपको धूल भरना है नीचे साइड में टायर में। झाड़ जो होता है उसको तो सनलाइट चाहिए, उसको तो खाली रखना है, ठीक है ना। चाहे तो आप झाड़ के ऊपर एक डब्बा रख दो और फिर मिट्टी भर दो तो डब्बा से सेफ रहेगा वो, फिर डब्बा हटा दो। समझ में आया? बहुत ईजी है ये कार्यक्रम। क्लिक हो गया सबको? तो आलू हमने घर पे ट्राई कर सकते हैं, गाजर ऐसे ट्राई कर सकते हैं, पुदीना ऐसे ट्राई कर सकते हैं, धनिया ऐसे ट्राई कर सकते हैं। रीप्लांटिंग, क्या कहते हैं इसको? रीप्लांटिंग। हम लोगों को जब कैरेट्स होते हैं वो सब चीज़ें जो होते हैं वो फेंक देते हैं उसका, राइट? पुदीना का जो है फेंक देते हैं, लेकिन ये सब सीड्स है एक तरह के। क्या है? सीड्स है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि जो भी फैक्ट्री होती है जैसे कि पार्ले की फैक्ट्री है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चाहिए? बिस्किट की फैक्ट्री बनानी है हमको, ठीक है, तो पहले क्या चाहिए? चौक है यहाँ पर, पहले चौक तो दो। या पार्ले तो एक कंपनी का नाम है ना, हमको बिस्किट की फैक्ट्री बनानी है ना। हाँ, पहला क्या आएगा? 1 by 1 क्या आएगा? फटाफट कहते जाओ। जिसको मैं पॉइंट करता हूँ उसको, हाँ, फंड चाहिए। हाँ, ओके, फंड चाहिए। मैं ड्राइंग करता रहता हूँ ना भाई, पैसा है यहाँ पर, पैसा है, ठीक है ना। बहुत सारे पैसे हैं। फिर फ्लावर मतलब जो डंठी है, ये पता समझ में आ गया ना ड्राइंग से? डंठी, गेहूँ चाहिए, फ्लावर कहते हैं उसको, आटा। फिर मशीन चाहिए, वेरी गुड। मशीन जो है, मशीन चाहिए, ये सब समझ में आ गया? मशीन ये घूम रही है आपकी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? तुम कह रहे हो कि इंग्लिश में ना लिखो, ओके। फिर लैंड चाहिए, लैंड, वेरी गुड। हाँ, आदमी चाहिए, मैन पावर या लेबर कहते हैं उसको, लेबर या वर्कर्स, ठीक है। हाँ, बताओ तो। वर्कर चाहिए। फिर बिस्किट की फैक्ट्री लगानी, क्या क्या चाहिए? फंड आ गया, पहला है फंड। आप दिमाग लगाओ। यस, प्लास्टिक का क्या? रैपर करने के लिए हम लोगों को पैकिंग मटेरियल चाहिए। क्या है? बॉक्स आ जाते हैं, उसमें प्लास्टिक आ जाता है। सर, इसमें मेरा बोल दिया। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ 2-3 रेडी रखो, पैकिंग मटेरियल। ये जितना नीचे जाएगा ना, बॉक्स का ड्राइंग में कर देता हूँ रफली, आप उसमें से समझ लेना। ये बॉक्स का ड्राइंग है, समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसके सिवा जितना ऐसे आएंगे ना हार्ड होता जाएगा। हाँ, नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं, सब कुछ है, हम लोगों ने एक दिमाग लगा लिया, हम लोग के पास पैसा भी है, ये सब आ गया है मान लो। अब इसके सिवा क्या चाहिए? नौकरी वाले, लेबर वाले आ गए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुको। आ गया, फ्लावर आ गए, देखो आटा आ गया। यहाँ पर झाड़ की शुगर ठीक है, ग्लूकोज। आगे बढ़े। ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज एक ही चीज़ होती है वो, बाय द वे। हाँ, शुगर और ग्लूकोज एक ही चीज़ होती है। वहाँ पर से और कौन, और क्या चाहिए? हाँ, लैंड में फैक्ट्री भी चाहिए ना, उसके ऊपर फैक्ट्री भी खड़ा करना पड़ेगा। हाँ,
हाँ, ये लेबर में आ जाएगा, लेबर में आ जाएगा, वर्कर्स। ये तुम्हारा ऐड कर देता हूँ यहाँ पर इसके साथ, लैंड और ये बिल्डिंग, ठीक है। आ गया बिल्डिंग में आ गया, सीमेंट बिल्डिंग में आ गया। और कौन सा चाहिए सामान? हमारा बिस्किट बन जाएगा इससे। मिल्क चाहिए, हाँ मिल्क आ गया, शुगर आ गया। हाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। किस में डालेंगे हम? पावर। सर और भी कुछ चाहिए? हाँ सर मोटर और सब। एक काम करते हैं, ये सब चीज़ें मशीन में आ गया, देखो मोटर आ गया मशीन में। ओके, तो सर अभी मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा। वाटर कनेक्शन चाहिए। वाटर, हाँ वाटर चाहिए भाई, वेरी गुड। एक सेल्समैन चाहिए, लेकिन वो तो आ गया इसमें, लेबर में आ गया, वर्कर्स में ही आ गया, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे इसमें तो हर एक चीज़ जो होती है वो बाहर से लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्डिंग में आ गया। चिमनी भी चाहिए। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब लग गया है भाई, चिमनी यहाँ पर लगी हुई है, देखो ना यहाँ पर लगी हुई है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीज़ें जो है वो एक बंदे के पास नहीं होगी, इसमें कम से कम 50-100 लोग चाहिए। और जब हम लोगों को मेथी का दाना उगाना हो, धनिया का उगाना हो, मीठी नीम का झाड़ उगाना हो, या और कौन सा चीज़ जो आप घर पे उगा सकते हो आज ही, टमाटर का पौधा उगाना हो, आलू का पेड़ उगाना हो, कैरेट्स का, और कौन सा, लेमन, ये सब चीज़ें के लिए क्या क्या चाहिए? मैंगो, उसके लिए क्या क्या चाहिए बताओ तो, कि प्लांट्स उगाना है हमको? सीड्स चाहिए, सनलाइट और वाटर, वो तो फ्री में है। और क्या चाहिए? वो तो धूल, अरे धूल तो वैसे भी फ्री में है, लिखना पड़ेगा तो भी लिख लेता हूँ। चलो, सॉइल, वाटर, पानी तो वैसे भी फ्री होता है, लेकिन अभी तो बॉटल में आ गया इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर। और क्या चाहिए? सीड, सॉइल, वाटर, जमीन अगर अच्छी है तो दवा की ज़रूरत नहीं है। लैंड, चलो लैंड तो आपके घर के आजू बाजू मिल जाएगी वैसे फ्री में, लेकिन ठीक है, खरीदनी नहीं पड़ेगी लैंड। ये चीज़ आपके घर के अंदर उगा सकते हो। ये इसका अंदर ना स्टार कर देता, इसको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन किसी के घर के अंदर ऐसा अरे पुदीना घर पे उगाओ आराम से, धनिया घर पे उगाओ। सर जगह ही ना हो तो? अरे घर के अंदर जगह नहीं है। अरे ऐसे नहीं, हाँ? किसी के घर के अंदर जगह ना हो तो? हाँ, लैंड मतलब जमीन। ओके, अच्छा लैंड की भी यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आप पॉट में भी उगा सकते हो या नहीं। जैसे मैंने मीठी पुदीना जो उगाया था वो किस में उगाया था, पिक्चर मैंने बताया था किस में उगाया था, प्लांट, वो छोटा सा एक मिट्टी का बाउल था, ठीक है ना, मिट्टी का बाउल। तो मिट्टी का बाउल में क्या होता है, वो ठंडा रखता है पौधे को, इसलिए वहाँ पर अच्छे से उगता है। ये सब चीज़ें मिल जाएगी, सीड आपको फ्री में, लगभग फ्री में। टमाटर काटते हो, टमाटर के सीड्स, धनिया के सीड्स फ्री में मिलते हैं, बिकते हैं। तो उसमें से जो सीड्स निकलते हैं उससे भी काम करता है। तो ये भी मिल गया आपको, ठीक है। सॉइल जो है, मिट्टी मिल जाएगी आपको, यहाँ से लेके जाओ मिट्टी थोड़ी सी। और एक मेन चीज है, हाँ। हमको सोच चाहिए। सोच चाहिए। ये और ये पानी कहाँ से मिलेगा? पानी नदियों में से बहता अरे नल में से आता है भाई। नल में से भी आता है, तो नल चाहिए। अरे जमीन में यहाँ पर स्टार क्यों किया है? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है, वो पॉट में लगा दो। घर पे भी ये थोड़ा सा गार्डन कहीं ना कहीं मिल आएगा। अच्छा, ये चालू करना अच्छा इजी है या फिर ये चालू करना इजी है? क्या इजी है? ये वाला। अब चालू कब करेंगे हम? कल पोटैटो डाले थे, वो भी थोड़ा आप देख लीजिएगा ना क्या कंडीशन है। कौन बताएगा मुझको? किसको पता है कहाँ पर उगा है? मेरे को देखना है, तुम दिखा देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट मेरा सुन लो। इसमें जो है फंड, सबसे जब पहली बात है, ध्यान से सुनना, लास्ट में ध्यान से सुनना, लास्ट बात, फंड जो है उसमें हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। फ्लावर जो है वो आप ले सकते हो। घर का आटा कितना, पार्ली की फैक्ट्री है तो उसमें से कम 100 किलो चाहिए। आपके घर के अंदर 100 किलो नहीं है। मशीन जो है उसको भी आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, बेंगलोर से या साउथ की एरिया से या राजकोट से मंगाना पड़ेगा मशीन, या आपके घर पे नहीं है। लैंड भी आपके पास खरीदना पड़ेगा,
मान लो कि आप बहुत मल्टी मिलियनर हो तो भी यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। आपके पास लैंड भी है, पर आपके पास ये सब चीज़ें, लेबर ढूंढना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, प्रिंटिंग बनाना पड़ेगा, प्रिंट आउट उसका बनाना पड़ेगा। शुगर मान लो कि घर पे है, वो भी इतनी बड़ी नहीं होगी। कितना होगा, ये स्टार कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ग्लूकोज भी स्टार, आपके घर पे ग्लूकोज इतना सारा नहीं होगा। मिल्क भी स्टार, इतना सारा दूध होगा पर इतना सारा भी नहीं होगा कि फैक्ट्री, पावर भी नहीं होगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद 1.5 महीने के बाद आता है मीटर, 3 फेज का मीटर कहते हैं उसको, नहीं मिलेगा। पानी उतना सारा भी नहीं होगा। हो सकता है, पर आप जब ये फैक्ट्री का काम करते हो तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करनी पड़ती है, उसको बिजनेस के लिए लाइसेंस अलग चाहिए। अच्छा, लाइसेंस का तो लिखा ही नहीं, बिजनेस लाइसेंस चाहिए आपको, आपका VAT में रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को। उसकी परमिशन नहीं चाहिए। हाँ ना, ओके, क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया क्या करना है हम लोगों को, बिजनेस करना है, ये सब सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इसको तो मास्टर कर ले, सिंपल कर्म से स्टार्ट करें। ओके, अभी हमारा क्लास ओवर हुआ। यहाँ पर से किसी को जो अच्छी बात आपकी लगी उसको डिस्कस करना हो तो वो रुक जाएंगे, बाकी जो है वो बच्चे फ्री है वापस जाने के लिए। आप लोगों का होमवर्क क्या है, रिप्लांट करना है और लेके आना है और दिखाना है, यहाँ पर खराब चीज़ लेके आना है और रीपर्पस, हाँ जाओ, रीपर्पस करके आना है। कोई भी आइटम रीपर्पस करके, हाँ कोई भी चीज़ रीपर्पस करके आना, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने आज ऐसा सीखा कि हमको कौन से डस्टबिन में क्या डालना चाहिए और कौन से डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। टोटल कितने डस्टबिन है? 6 डस्टबिन है। उसमें से ग्रीन वेस्ट के लिए कौन सा है? वो हाँ, ग्रीन वेस्ट के लिए क्या था, मैंने लिखा था अभी। ग्रीन वेस्ट के लिए ग्रीन डब्बा, हाँ सॉरी। और प्लास्टिक के लिए? और प्लास्टिक के लिए पर्पल। और मेटल के लिए? मेटल के लिए ऑरेंज। ठीक है ना। ग्लास के लिए? ग्लास के लिए ब्लू शायद, नहीं रेड। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट। हमने वो सीखा कि हमको प्लांट्स उगाने चाहिए घर पे, सब सब्जी उगानी चाहिए, तो हमको बाहर नहीं जाना। हाँ, जितना हो सकता है हम लोग को ट्राई करना चाहिए घर पे उगाने के लिए कुछ भी, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हम तो उगा सकते, पुदीना है, धनिया है, मेथी है, ये सब फ्रेश उगा सकते हैं घर पे। ऐसे ऐसे पॉट्स मिलते हैं प्लास्टिक, किसके, मिट्टी के बर्तन कहते हैं उसको। हाँ, पर कितना डालना है? 1 कप 2 कप, छोटा सा कैप होता है ना वो पानी का कैप, उतना ही डालना है। ओके, नेक्स्ट। हमने आज ऐसा सीखा कि रीप्लांट कैसे किया जाए। वो धनिया के पत्ते को अलग करके और स्टिक होता है उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको भी पौधे की जगह उसको लगा दे तो वो एकदम सीड के जैसे काम करता है। हाँ, और ये फैक्ट्री से सस्ता होता है या बड़ा इजी है? अरे फैक्ट्री से तो बहुत इजी होता है और हम अकेले कर सकते हैं। फैक्ट्री के जैसे हमें 1000 जने नहीं चाहिए। वेरी बढ़िया। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। रुको रिकॉर्डिंग चलो। हाँ, हमने आज ऐसा सीखा कि हमें था ना सारे वेस्ट है ना डस्टबिन में डालने चाहिए। अलग अलग डस्टबिन में जो भी है उसका कलर के हिसाब से, है ना। चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो प्लास्टिक है उसका रीयूज करना है और जो डस्टबिन है जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का डस्टबिन पर्पल है तो उसमें ही डालना चाहिए। वेरी गुड। अलग अलग करना कूड़ा वो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग सब मिक्स करके दे देते हैं उसको कूड़े वाले, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, है ना। हम लोगों को पहले जिम्मेदारी हमारी लेनी चाहिए, है ना। समझ में आ गया? बढ़िया।